जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की सीरीज की यह है क्लास नंबर 16, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लॉन्च हो गई है आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां से कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स। यहां पर क्लिक करना है आपको ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पर, क्योंकि यहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहां से मिलेंगी आपको ट्रिपल सी की क्लासेस, ट्रिपल सी का नोट्स और मॉक टेस्ट। यहां पर क्लासेस में ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। और खास है ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट। ट्रिपल सी के इस मॉक टेस्ट में हमने ट्रिपल सी एग्जाम के उन क्वेश्चंस को रखा है जो वाकई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, मींस पेपर से पहले पेपर। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhaexcel.com को और मॉक टेस्ट वगैरह आप दीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक और पीडीएफ की आवश्यकता है, यहां पर नोट्स के अंतर्गत आपको ई बुक एंड पीडीएफ में 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, ये दोनों ई बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसको भी चाहिए यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, एशियाई टोपोग्राफिक का संबंध किससे होता है, बताइए। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है एशियाई टाइपोग्राफिक की। तो एशियाई टाइपोग्राफिक आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस में। यह आपका एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, लैंग्वेज। लिब्रे ऑफिस से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार भी, इसीलिए मैंने सिर्फ लिब्रे ऑफिस की एक 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास भी कराई है। तो वहां से आप सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा ब्लॉग है abhaexcelcomputer.blogspot.com, वैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर। जैसे जो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं उन्हें यूट्यूबर, वैसे ही ब्लॉग पर लिखने वाले को ब्लॉगर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, एसईओ का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, बताइए। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन सेकंड इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में आप इंप्रेस का उपयोग करते हैं। इंप्रेस में ही आपको स्लाइडें मिलती हैं, वहीं पर नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड पर हम जाते हैं। अगर आप पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं, जैसे यहां पर एक सिंगल स्लाइड है, हमें स्लाइड को इंसर्ट करना है, तो शॉर्टकट की हम उपयोग करेंगे Ctrl+M। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं। अब यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है मूव और शिफ्ट टू एंड का और शिफ्ट डाउन का। अगर डाउन में मूव करना है तो Ctrl+Shift+ डाउन का उपयोग करते हैं, और एंड में करना है तो Ctrl+Shift+ एंड करना है। ऐसे यहां पर नेविगेट का ऑप्शन दिया है टू नेक्स्ट स्लाइड, पेज डाउन, टू लास्ट स्लाइड का। अगर आप दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो इसके शॉर्टकट की क्या है, पेज डाउन। हमारा क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया है कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, तो पेज डाउन होती है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, CMS स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS, बताइए। तो CMS का फुल फॉर्म होता है
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आपको समय समय पर अपने होम पेज को अपडेट क्यों करना चाहिए? जैसे आपकी कोई वेबसाइट है या आप ब्लॉग लिखते हैं तो वहां पर अपने होम पेज को हमें समय समय पर अपडेट क्यों करना चाहिए? देखिए, आप नॉर्मली तरीके से समझें, अगर आप स्वयं को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे तो आपकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। आप वर्क कर रहे हैं, वर्क में आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, या पढ़ रहे हैं कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो चीजें अपडेट हो रही हैं उनको नहीं जानेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप पीछे होते चले जाएंगे। वैसे ही वेबसाइट के मामले में होम पेज को अगर आप अपडेट करेंगे तो जो पर्सन है, जैसे कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं अभी अब एक्चुअल कंप्यूटर को, और पर डे मैं अगर इसी वीडियो को अपलोड करूं, एक ही क्वेश्चन में रोज कराऊं, तो क्या आप देखेंगे? नहीं देखेंगे। वैसे ही होम पेज को अपडेट करना चाहिए ताकि लोगों को यह दिखे कि उन्हें वापस इस साइट पर आना चाहिए। दूसरी चीज, नए उत्पादों या पहले से मौजूद उत्पादों पर और जानकारी अगर प्रदान करनी है तो उसके लिए भी अपडेट करना चाहिए, और बार बार साइट का जो प्रयोग करते हैं उनको रोज एक फ्रेश कंटेंट मिल सके, उसके लिए हमें होम पेज को अपडेट करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं जो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन सिंपल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। आप पढ़िए, समझिए और टिक करिए। अब नेक्स्ट, 1000 GB इक्वल टू 1000 GB किसके बराबर होती है? जब मैंने CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई थी तो वहां पर मेमोरी आपको पढ़ाया था, वहां पर आपको बताया था कि देखिए 1 GB में 1024 MB, लेकिन 1000 MB भी आपकी 1 GB के बराबर मानी जाती है। सॉरी, 1 GB के बराबर। तो यहां पर 1000 GB है तो आपकी 1 TB के इक्वल टू होगी। अगर आप एक्चुअल पॉइंट को देखें तो 1 TB इक्वल टू 1024 GB होती है, लेकिन 1 TB के बराबर में 1000 MB भी लगभग में मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 TB। अब नेक्स्ट, जब एक बार रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन में सबमिट हो जाते हैं तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? मींस जो रिकॉर्ड आपने एक बार ब्लॉकचेन में इंटर कर दिया तो क्या उसे हम बदल सकते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस रिकॉर्ड में बार बार चेंजिंग हो जाए, समझ लीजिए उसमें हैकिंग की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ब्लॉकचेन की यही खासियत होती है कि जो रिकॉर्ड एक बार इंटर हो जाते हैं दोबारा उसमें चेंजिंग नहीं होती है, इसीलिए हैकिंग की संभावना कम होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, नहीं, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट, उमंग में जी क्या प्रदर्शित करता है? उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। कभी पूछ लेता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है, आज पूछता है कि जी क्या प्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? गवर्नेंस। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-bit कोड कार्ड EBCDIC? निम्न में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर हैं जो 8-bit कोड का उपयोग करते हैं? बताइए। मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो या फिर सुपर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, क्लोज विंडो की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इंप्रेस हो, अगर आप करंट विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है करंट विंडो को क्लोज करना और दूसरा होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर आना। जैसे कि यहां पर हमारा इंप्रेस ओपन है, यहां पर जूम करके आपको दिखाते हैं, ये फाइल है। लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है तो इसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q, ठीक है। एग्जिट लिब्रे ऑफिस की Ctrl+Q, और विंडो को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का उपयोग करते हैं। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा। यहां पर विंडो क्लोज करने की बात की गई है तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल का ऑप्शन नहीं है? बताइए। ये क्वेश्चन भी पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने। देखिए, वहां पर रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, फॉरवर्ड ऑल।
दोस्तों वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है वहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपके अपडेट हो जाएंगे, तो जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है वहां से इसे डाउनलोड कर सकता है। अब नेक्स्ट, माइनर कौन होते हैं बताइए, कौन होते हैं माइनर? एक प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं या फिर एक एल्गोरिथम होती है जो श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति होता है, या फिर कंप्यूटर्स जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, वह कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करने का काम करते हैं माइनर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, HMD स्टैंड फॉर, HMD का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या हम एक हैचिंग पैटर्न बना और उसे एडिट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 25-30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस बार भी वही सेम है, कोई पैटर्न चेंज नहीं है, तो बिल्कुल सही है, हम हैचिंग पैटर्न बना भी सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में बुलेट की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? ये वो वाली बुलेट नहीं जिस पे आप आराम से सवारी करते हैं, मस्ती करते हैं। ये बुलेट्स हैं आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पॉइंट्स आप उपयोग करते हैं। तो आइए यहां पर हम राइटर ओपन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप यहां पर बुलेट्स और नंबर लगा सकते हैं। दो चीजें आती हैं, कभी बुलेट्स की पूछता है, कभी नंबर की पूछता है। जूम कर लेते हैं, ये ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट में। यहां पर देखिए लिस्ट दी गई है जिसमें बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट दिया गया है। बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12 और नंबर लिस्ट की F12। ऐसे ही मूव डाउन की कंट्रोल प्लस आर प्लस डाउन एंड मूव अप की कंट्रोल प्लस आर प्लस अप होती है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन क्या था, बुलेट के लिए तो शिफ्ट प्लस F12 होती है। अब नेक्स्ट, टाइटल बार को हाइड कर सकते हैं बताइए? टाइटल बार को हाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। देखिए टास्क बार को तो आप एक बार हाइड कर सकते हैं, लेकिन जो टाइटल बार है वो हाइड नहीं होता है। ठीक है, जो फाइल आप उपयोग कर रहे हैं उसका नाम आपको हमेशा प्रदर्शित होता रहेगा, या फिर कौन सा प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है ये भी वहां पर शो होता रहेगा। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट का आयाम एक होता है, ट्रू या फॉल्स? तो 200 रुपए और 100 रुपए जब बराबर नहीं होते तो आयाम कहां से बराबर होगा? दोनों की लंबाई चौड़ाई, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल शेयर करना मींस यहां पर जो वर्क हो रहा है फाइल को ट्रांसफर करने का हो रहा है। तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम उपयोग करते हैं FTP। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में। SMTP किससे संबंधित है? तो मेल से संबंधित है। मेल भेजने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं और मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। कई बार SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेल को डाउनलोड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो मेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 का ही उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर घूमना क्या कहलाता है? मींस अभी आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप दूसरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्फिंग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई का उपयोग करने के लिए क्या शुल्क लगता है? आप में से लगभग सभी लोग यूपीआई का उपयोग करते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
और बिल्कुल फ्री है यूपीआई। यूपीआई का उपयोग करने पर आपको कई ऐप हैं जो कैशबैक दे देते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज छोड़िए, आप भेज रहे हैं 500 तो आपको 10-20 रुपए अलग से मिल भी जा रहा है, तो वहां पर बेनिफिट होता है, लेन देन आसानी से हो जाती है, टाइम की बचत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल मुफ्त है। अब नेक्स्ट, भीम ऐप से अधिकतम एक दिन में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है ना। तो भीम के द्वारा हम कितना कर सकते हैं बताइए। तो एक बार में आप मैक्सिमम 20,000 और एक दिन में आप 40,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? 40,000। यहां पर 5 ऑप्शन हो गए हैं, है ना, तो एक ऑप्शन हम कम कर देते हैं यहां से, तो आपका 40,000। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के बोर्ड में F1 से F13 तक की फंक्शन की होती है। कंप्यूटर के बोर्ड मतलब कंप्यूटर की कीबोर्ड में, है ना, यहां पर के की जगह क्या हो जाएगा? कीबोर्ड में F1 से लेकर F13 तक फंक्शन की होता है, तो बिल्कुल फॉल्स है। फंक्शन की आपकी कितनी होती हैं? 12 होती हैं F1 से लेकर F12 तक। अब नेक्स्ट, फाइंड रिजल्ट इक्वल टू मिन 5,2,8 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का सिंबल मैक्स 5,2,8। अब यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि मिन फार्मूला क्या करता है और मैक्स फार्मूला क्या करता है। इसीलिए फार्मूले के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था 40 मिनट का, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूले आपको एक्सप्लेन करके समझाए थे। वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो देखिए मिन फार्मूला क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू को बताता है। तो 5, 2 और 8 में सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, तो यहां पर राइट आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। फिर अगर मैक्स में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? 8 है, मतलब यहां से आंसर क्या निकलेगा? 8। अब क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 16 आएगा। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? बताइए, नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल आपकी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। फायरवॉल क्या है? आपकी कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है इसको, है ना, मीन्स ये सुरक्षा करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? बताइए, व्हाट डू यू मीन अबाउट डेडिकेटेड कंप्यूटर? जिसका केवल एकल व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है, मीन्स जिसका उपयोग सिर्फ एक ही पर्सन करे। दूसरा है जिसे केवल एक ही टास्क आवंटित किया जाता है, मीन्स जिसके माध्यम से सिर्फ एक ही प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जो केवल एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि किसी एक चीज के बारे में बताई जाए, है ना, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसे केवल एक ही टास्क अर्थात कार्य आवंटित किया जाता है, उसे हम डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। अब नेक्स्ट, वह कौन सी हैकिंग है जिसका उपयोग करने से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? बताओ भैया, गवर्नमेंट जॉब पाना है तो कौन सी हैकिंग सीखना है? राइट आंसर क्या होगा इसका? एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग अच्छी हैकिंग मानी जाती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में कई चीजों की खराबी को दूर करने के लिए किया जाता है या फिर अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आपका सही है, एथिकल हैकर्स जो होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपने पास रखती है। अब नेक्स्ट, दूरस्थ स्थान जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रे स्प्रेडशीट दस्तावेजों को सहेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप अपने स्प्रेडशीट को डायरेक्टली गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या IBM P8 कहीं पर भी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के रूप में सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं सेव रिमोट का। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये राइटर है, हम ओपन कर लेते हैं न्यू पे जाके लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैल्क को। तो यहाँ पर मिलता है फाइल में ही सेव रिमोट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्विसेज का ऑप्शन आता है। मैनेज सर्विस पे जाएंगे, ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM फाइलनेट, P8, जहां पर भी सेव करना चाहते हो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर सेव रिमोट। अब नेक्स्ट, जब एक ब्लॉकचेन विभाजित होता है तो उसके लिए एक शब्द है, मीन्स जब एक ब्लॉकचेन विभाजित होता है तो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फोर्क। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या है बताइए। तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जे होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इनक्रप्शन में सिफर क्या होता है। आपने सुना है ना, सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो यहां पर पूछा गया है कि इनक्रिप्शन में सिफर क्या होता है। तो इनक्रिप्शन के बाद जो हमें टेक्स्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो सिफर आपका कहलाता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि परिवार में कुछ नया पकवान बने तो आपको भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।